ठीक है, तो ये जितनी बातें गिना रहे थे यहाँ पर सुधांशु जी, अभय दुबे जी, उसके बाद मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता के पास एक बार फिर से चल रही हूँ। इसमें तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है सर। और जो बात अभी सुधांशु जी ने कही है कि साहब हकीकत और हल्ला, और आपने जिस तरीके से कर्नाटक का यहाँ पर एग्जाम्पल देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने कहा कि ना मुखड़ा चला न दुखड़ा चला, पर सर ये कैसे कांग्रेस पार्टी भूल जाती है कि आज भी देश में आधे से ज्यादा राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सिक्का चल रहा है सर। बीजेपी और एनडीए की ही सरकारें हैं सर। तो कर्नाटक की जीत को आधार बनाकर 24 की जीत का आंकलन जब कांग्रेस करती है तो फिर वो हकीकत या हल्ला? रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी का पराभव कर्नाटका से प्रारंभ हुआ है। मणिपुर में हमारे लोग, हमारे देश के लोग तिल तिल कर तड़प तड़प कर दम तोड़ते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं था। 80 दिन तक उन्होंने मुंह नहीं खोला। 80 दिन के बाद बोले, और जब हम अविश्वास का प्रस्ताव लाए तो पार्लियामेंट में भी 80 मिनट तक मणिपुर का म नहीं बोला। जब वॉकआउट किया तब मजबूरी में बोलना पड़ा। प्रधानमंत्री जी, कैसा देश आपने बना दिया जानते हैं? केंद्रीय मंत्री, आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्य मंत्री 25 मई से गुहार लगा रहे थे कि मेरा घर जला दिया जाएगा, बचाइए। नहीं बचा पाया। 4000 ऑटोमेटिक वेपन लूटे गए। 100 के लगभग वह मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे सैनिकों की पत्नी को नग्न करके घुमाया गया भीड़ की हिंसा के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को जिंदा जला दिया, लेकिन आपके मन में एक शब्द की, आपकी ट्विटर की चिड़िया तक नहीं बोली प्रधानमंत्री। आप यूएस की पार्लियामेंट को संबोधित कर सकते हैं, हमारी पार्लियामेंट के पास समय नहीं था। नवाज शरीफ को गले लगा सकते हैं, मणिपुर के लोगों को गले लगाने का आपके पास वक्त नहीं था। यह देश ने देखा प्रधानमंत्री जी। और अवसरवाद की और परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा अवसरवाद है आपके पास। आप इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि आप राहुल गांधी जी की जिस प्रकार लोग, समूचे देश के 140 करोड़ लोग उनसे भाव विभोर हैं, उनके आचरण से, उससे आप भयाक्रांत हैं और परिवारवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप जम्मू कश्मीर जाकर पीडीपी के साथ सत्ता की भूख मिटाते हैं तब आपको परिवारवाद नहीं दिखता है, जबकि आप कहते थे कि बाप बेटी की सरकार है। जब शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में भूख मिटाते हैं, जब आप पंजाब में अकाली दल के साथ भूख मिटाते हैं, तब आपको परिवारवाद दिखाई नहीं देता है। रातों रात फडणवीस जी एनसीपी के अजीत पवार साहब को सुबह 5 बजे शपथ लेने के लिए बुलाते हैं, तब नेशनली करप्ट पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं, आपको परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। और अब तो खुद ने शामिल कर लिया 70,000 करोड़ रुपए का, आपको वो नहीं दिखाई दिया प्रधानमंत्री जी। आप बताइए ना, सिंधिया परिवार, आपका रमन सिंह के बच्चे, राजनाथ सिंह का परिवार, पीयूष गोयल का परिवार, धर्मेंद्र प्रधान का परिवार, धूमल साहब का परिवार, अरे अनेकों उदाहरण हैं। हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप ये जानते हैं कि आपके अंतर्मन में ये भाव आ गया कि अगर इन विषयों पर मैंने बात नहीं की तो मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि महंगाई की आग में झोंक दिया, बेरोजगारी की आग में झोंक दिया और संसाधन की लूट हुई। मैं जवाब ले रही हूं। प्रमाणिक रिपोर्ट दी है सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं नहीं कह रहा हूं। केक की रिपोर्ट देखिए आप, 8 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार। कल्पना तो कीजिए, 12 लाख करोड़ रुपए आपका धन्ना सेठ ने जो नेटवर्थ कमाई, उसका इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिस पर पर्दा डालते रहे। राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली आपने। मैं जवाब ले रही हूं। लोकसभा में उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए वहां अडानी जी को प्रोजेक्ट क्यों मिला? क्या स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है? 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? साइप्रस में, यूएई में, टैक्स हेवन कंट्रीज से ये शेल कंपनियों के माध्यम से हुआ है कि नहीं हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की जब जांच कमेटी बनी तो भी लिफाफा लेकर पहुंच गए और कहा कि हमारी कमेटी जांच करेगी। सब कुछ पर्दे में दबा नहीं रह सकता। अब देखिएगा रोमाना जी, केक के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। केक के जवाब ले लेते हैं। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।